और ये देखें जी ऊपर, ये अब इनका आप कुछ भी कह लें, क्या मकबरा गुम्बद जो भी कह लें इनका। आपको फुल टूर देंगे इस गुरुद्वारे का। तो पहले तो कीर भाई आप कैमरा घुमा के दिखाएं, ये था एंट्रेंस गेट। और अभी आप देख सकते हैं इस एंट्रेंस गेट की क्या हालत है। तकरीबन ये 300 साल पुराना, जो हमने पूछा है कि ये तकरीबन 300 साल पुराना ये गुरुद्वारा है। और अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के ब्रांड न्यू व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो भाई साहब आज का व्लॉग ना थोड़ा क्या लें, हिस्टोरिकल है, थोड़ा तारीखी व्लॉग है। तो मैं पहले ये सीढ़ियों पे बैठा हूँ। ये तकरीबन जो जिस जगह पे मैं बैठा हूँ ये तकरीबन 300 साल से ज़ायद पुरानी जगह है। तो ये गुरुद्वारा है जी, गुरुद्वारा सिखों के दौर का गुरुद्वारा है जी। और मैंने बहुत सी वीडियो इस पर देखे हैं और बहुत से लोगों से पूछा तो कहते हैं ये तकरीबन 300 साल पुराना है। तो ये गुरुद्वारा अली बेग गाँव है जी, आज़ाद कश्मीर का। आज़ाद कश्मीर ज़िला बिम्बर में आता है अली बेग। तो अली बेग गाँव के अंदर हम अभी मौजूद हैं। और ये देख सकते हैं पीछे आप, ये जो मेरे सिख बरदरी होगी, ये उनका गुरुद्वारा था, इधर उनकी इबादत गाह थी। तो वही पढ़ सकते हैं। हमें तो ये जो ज़ुबान लिखी हुई है ये तो हम तो नहीं पढ़ सकते, कोई पाकिस्तानी बंदे के लिए डिफरेंट है। ज़रा कोई गाइड करने वाला हो बताए तो फिर ये है। तो ये काफ़ी कदीम सकाफत है इस एरिए में ना, और ये बहुत पुराना और बहुत ज़्यादा पुराना है इधर। और अभी आपको दिखाते हैं, इसके अंदर भी चल के दिखाएंगे और दिखाते हैं इसका क्या क्या था, और पुरानी हिस्टोरिकल जो चीज़ें हैं वो भी आपको दिखाते हैं जी। तो ये जो गुरुद्वारा है, ये जो जातला जातला तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर मेरी दाएं जानिब, ये अली बेग जो गांव है, इससे जातला जो शहर है वो करीब ही है इसके। तो जातला फेमस प्लेस है। तो मैंने कहा कि आप बहुत से लोग जो वीडियो देखेंगे उनको पता चल जाएगा कि ये जातला के 4-5 किलोमीटर आगे अली बेग गाँव है। तो ये ज़िला बिम्बर में आता है। और अली बेग से आगे जो गाँव है, जैसे कि पिंड अजीज़ आगे जो गाँव है वो पाकिस्तान में आते हैं। तो ये आज़ाद कश्मीर है। और अभी तो पीर भाई आप कैमरा घुमा कर दिखाएं जी ऊपर कितना पुराना और कितनी अभी बिल्डिंग की क्या हालत है अभी इस वक्त जी। तो भाई साहब अभी हम अंदर जाने लगे थे, आपको फुल टूर देंगे इस गुरुद्वारे का। तो पहले तो कीर भाई आप कैमरा घुमा के दिखाएं, ये था एंट्रेंस गेट। और अभी आप देख सकते हैं इस एंट्रेंस गेट की क्या हालत है। तकरीबन ये 300 साल पुराना, जो हमने पूछा है कि ये तकरीबन 300 साल पुराना ये गुरुद्वारा है। और ये सिखों की इबादत गाह थी और ये एक तारीखी जगह है। तो चलते हैं नहीं अंदर और आप भी आ जाएं जी। तो भाई साहब ये एंट्रेंस है, और जब आप इंटर होते हैं तो राइट साइड पे ये 2 सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। और हमारे ख्याल में इधर कोई कमरा होता था, और अभी देखें जी ये गिर चुका है तकरीबन ऑलमोस्ट, और इसकी ईंटें पड़ी हुई हैं जी इधर। तो अभी आपको लेफ्ट साइड पे भी इसी तरह का एक छोटा सा कमरा है। तो आए जी आपको दिखाते हैं। तो ये इधर आई थिंक हमारे ख्याल में आग जलाने के लिए इस्तेमाल होता होगा, ये जो छोटी सी जगह है। तो आए जी ऊपर आए। तो ये एक छोटा सा कमरा है। और लेकिन देखें उस दौर में भी ये हवादार कितना होगा। इस तरफ भी बारी है इसके और उस तरफ भी, दोनों तरफ बारी है जी। और ये पुराने दौर की तारीखी पता नहीं कि किस वजह से और क्यों इस्तेमाल की जाती होगी, लेकिन ज़ाहिर है 300 साल पुराना। तो और ये गुरुद्वारा है इनका। तो अभी चलते हैं आपको, ये जैसे इंटर होते हैं तो साथ ही राइट और लेफ्ट साइड पे 2 कमरे हैं गुरुद्वारे के अंदर जी। तो भाई साहब जैसे आप एंटर होते हैं तो एक छोटा सा बरामदा और लेफ्ट राइट पे 2 कमरे हैं। और इधर एक सीढ़ियाँ भी हैं। तो कीर भाई दिखाएं, ये सीढ़ियाँ जो है ये ऊपर जाने के लिए इस्तेमाल होती थी, ये देखें जी। और इन सीढ़ियों के बाद ये जी पूरी बिल्डिंग है। और ये खाली जगह है, इसके ऊपर छत कोई नहीं है। जैसे आप एंटर होते थे बरामदा, बरामदे के ऊपर खाली बिल्कुल आसमान है। और अभी ये बड़ी सी बिल्डिंग है, ये गुरुद्वारा है, इबादत गाह थी सिखों की। तो अभी अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं जी। तो हम अभी जो गुरुद्वारा है इसके अंदर आ चुके हैं। और ये देखें जी, तकरीर भाई आप दिखाएं और पूरा कैमरा घुमा के दिखाएं। तो ये एक छोटा सा कमरा है जी। तो इसके अंदर ना आपको दिखाते हैं। तो ये बिल्कुल छोटा सा कमरा है। और आई थिंक इधर दिया रखा जाता होगा, हमारे पंजाबी में कहते हैं आलना। तो आई थिंक ये आलना होगा जिसमें दिया जलाते होंगे, क्योंकि ये बहुत छोटा सा कमरा है। और ये इधर एक छोटा सा रोशनदान है जी, ये देखें ऊपर। तो ये बहुत ही अंधेरा है गाइस। तो अभी ये देखें इधर ओपन एरिया था, ये दोनों तरफ से बिल्कुल ओपन आने जाने के लिए। और आगे आएंगे
तो ये देखें नीचे, ये पता नहीं आप कौन सी जुबान लिखी हुई है, सिखों की है या हिंदू की है, लेकिन ये है कि गुरुद्वारा सिखों का था। तो ये देखें जी, ये जो सिख बरादरी है वही पढ़ सकती है, हमारे तो ये ऊपर से गुजर रही है जी। और ये भी देखें ये क्या लिखा हुआ है। जी तो भाई साहब, क्योंकि गुरुद्वारे के अंदर ना अंधेरा बहुत ज़्यादा है, तो आपको मैंने फ्लैश लाइट ऑन की हुई है, तो आपको एक मरतबा फुल जो ग्राउंड फ्लोर है इसका टूर करवाते हैं। तो ये देखें जी, अभी हमने दो फ़ोनों की लाइट्स रखी हुई हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा है, ऊपर रोशनी है लेकिन ये देखें जी, ये पुराने दौर की सकाफत है जी। जी तो भाई साहब, अभी हम इस गुरुद्वारे का विजिट कर रहे थे, तो ये देखें नीचे मार्बल लगी हुई है और ये टाइल। तो ये आई थिंक पाकिस्तान जब बना होगा या पाकिस्तान बनने के बाद ना इसकी मेंटेनेंस की गई होगी, क्योंकि हमारा नहीं ख्याल जितनी ये मार्बल को देख के ना कि ये 300 साल पुरानी है। तो ये आई थिंक ये जो चीज़ें हैं ये तो पूरा उस दौर का बता रही हैं ना। ये जो ऊपर छत देखें, दीवारें देखें जी, ये देखें। तो लेकिन ये जो मार्बल है और ये जो टाइल है और ये जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं ना हमें, ये जो दिखाई दे रही है हमें इंटे ये जो मार्बल और टाइल, तो ये हमें ना ये को बाद की मेंटेनेंस लगती है। और ये देखें जी, ऊपर भी आपको कैमरा घुमा के दिखाते हैं, ये भी कुछ लिखा हुआ है सिखों की लैंग्वेज या हिंदुओं की लैंग्वेज में। तो हमसे तो ये पढ़ने नहीं हो रहा, आप देख लें, अगर कुछ सिख बंदा देख रहा होगा तो वो पढ़ लेगा ये क्या लिखा हुआ है। तो अभी ये जैसे ही आप गुरुद्वारे के अंदर इंटर होते हैं, तो ये गुरुद्वारे की लेफ़्ट साइड से ये सीढ़ियाँ जाती हैं जी ऊपर। तो इन सीढ़ियों से अभी हम ऊपर जाते हैं और ये देखें जी पुराने दौर के रोशनदान, और ये सीढ़ी है जी। और ये जब हम ऊपर आते हैं तो ऊपर भी देखें जी, ये कोई लिखाई की गई है और हमसे तो बिल्कुल भी नहीं। और देख लेंगे जो सिख बरादरी है वही पढ़ सकती है बस। जी तो अभी आपको ना हम ऊपर वाला जो ये जो एरिया ना, ऊपर वाली जो स्टोरी है फर्स्ट फ्लोर, तो इसका आपको दिखा रहे हैं जी। ये फर्स्ट फ्लोर है अभी इधर, तो ये नीचे वाला पहले आपको दिखाया है ग्राउंड फ्लोर, तो ये अभी फर्स्ट फ्लोर पे आए हैं। और ये देखें जी, और ये भी आई थिंक कोई होगा इनका मकबरा टाइप, जिधर वो अपनी कुछ मुकद्दस चीज़ें रखते होंगे। और ये छत की हालत देखें जी, तो ये बहुत ही इधर इस पे ना हंसता लिया है क्योंकि बहुत ही पुराना ये कदीम सकाफत, कदीम ये बिल्डिंग है। और ये देखें, और ये जी फर्स्ट फ्लोर से ना ये एक साथ देखें जी पुराने वक्त के ये दो चीज़ें। और इधर आई थिंक दिए रखते होंगे आग जलाने। और ये सामने जी ये देखें बाहर का व्यू, और देखें बिल्डिंग की अब क्या हालत हो चुकी है जी। हमने एक बात नोट की है जी, इधर जो पुराने वक्त में जितने भी इमारतें बनाई जाती थी, जितनी भी बिल्डिंग, ये देखें जैसे ये गुरुद्वारा है, तो हवा का इंतज़ाम बेहतरीन था। ये देखें जी पूरा है ना, इधर हवा के लिए कोई ना इधर मसला नहीं था, हवा ओपन एयर। और इधर भी हमें बहुत ठंडी हवा, और क्योंकि ऊपर वाली स्टोरी पे हैं। तो ये जी अभी हम ऊपर जा रहे हैं छत पे, तो ये छत का आपको व्यू कराते हैं। और ये देखें जी ऊपर, ये अब इनका आप कुछ भी कह लें, क्या मकबरा गुंबद जो भी कह लें इनका, तो ये इनके दौर का है। ये देखें जी कुछ चीज़ें गिर के नीचे भी पड़ी हुई हैं, तो ये देखें। और अभी तो ये ऊपर से व्यू है जी इसका। और अभी इसके नीचे चल के देखते हैं जी क्या कुछ है। तो ये देखें जी, ये अंदर से जो इनका गुंबद आई थिंक, तो ये देखें ये पुराने वक्त की याद है जी। तो हमने सोचा कि ये हिस्टोरिकल प्लेस हमारे एरिया में, तो इसका एक व्लॉग होना चाहिए।
और ये तकीर भाई है नहीं मेरे साथ। तकीर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक। तो आज हम थोड़ा हिस्टोरिकल ब्लॉग बना रहे थे, तो इस वजह से ना तकीर भाई आपने मैंगो पार्टी वाला ब्लॉग एंजॉय किया है जी बहुत इंजॉय किया है और आवाम ने रिस्पांस भी बहुत अच्छा दिया है। जी, माशाल्लाह। तो ये था आज का, देखें जी, हिस्टोरिकल व्लॉग। तो उम्मीद करता हूँ ये आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। बहुत ही मज़े का व्लॉग है जी। तो ये हमारे हाल में इधर मोमटी टाइप होगी, जो हमारे इस मौजूदा वक्त में मोमटी कहा जाता है। तो ये भी अभी ना हस्ता अली का शिकार और गिर चुकी है, क्योंकि ये बहुत पुराना है। इधर गुरुद्वारा है सिखों का अली बेग के अंदर। तो ये देखें जी। जी तो माई यूट्यूब फैमिली, ये था आज का अली बेग का जो गुरुद्वारा है सिखों का, ज़िला बिम्बर के अंदर, जातला शहर के नज़दीक। तो जितनी हमें इन्फॉर्मेशन थी, जितनी हम इसके बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते थे, जिस भी बंदे से पूछा और जितनी भी हमने यूट्यूब और जितने जो सोशल मीडिया उस पर देखा, तो इसको 300 साल पुराना बताया गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का इंटरेस्टिंग व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट, और अगर हमसे कोई बताने में गलती बताई होगी तो काइंडली सॉरी। लेकिन हमने अपने फेक बात कोई भी नहीं की। जो ऑथेंटिक बातें थी, जो हमें पता थी वही, और जो हमने आके इधर देखा वही आपको एक्सप्लेन किया है। तो अल्लाह हाफिज़ जी।